Absolutely. Would you call yourself competitive? Um, I think I'm competitive with myself. I am I am competitive, आपके but बारे में थोड़ा मशहूर है कि आप बहुत competitive हैं. अच्छा, जी. किस तरह का मशहूर ये है? अच्छी मशहूरी है. अच्छा, हाँ, कि आप ambitious हैं, आप competitive हैं. अच्छा, हाँ. मतलब कि किस तरह का मशहूर है? मैं सुनना चाहता हूँ कि ये कि आपने जो ये सुना जो है ये क्या? आपने हाँ, तीली जो लगाई है. टेल मी मोर. नहीं, मैंने सुना है that Ali Rahman Khan is competitive, that he wants the right role and he wants the right character and he wants to be projected in a certain way, and I don't know which is about good, by projected in the a certain way, way, but on screen, in character. I'm very serious about my work, of course, because this is what I do for a living. Um, and I'm an actor, and at the end of the day, if I'm doing the same thing in three different projects, then it's boring me. So I want to do something that really challenges my skill, my craft. It allows me to bring my craft forward so that I can, showcase to myself, if not to people, that I can do this. This is what I'm doing. Is it for the right reasons? Have you ever said no to something that you later regretted? Yes, several times. Like, let's hear about that. I can't say, but I have regretted. But I mean, this is a part of the game, and it's not because of me being arrogant or something like that. It was very different. You at every part of your life, you're a different journey. Yeah. So at that time of my life, I was on a different journey, and I did say no to a few things which I deeply regretted later on. But then again, you have to get back up, and you have to. You have You to, can't think about absolutely. it. You can't No, really, you can't dwell on. you can't dwell on the past. It's ये बातें तो होती रहती हैं. I think सक्सेस फेलियर ये पूरी ज़िंदगी में आते हैं. फेलियर अगर आप फेलियर के थ्रू नहीं गुजरेंगे तो आपको सक्सेस एक तो पता नहीं चलेगा सक्सेस होता क्या है, और उसका मज़ा भी नहीं आएगा. और फेलियर से ही आपको सक्सेस Absolutely. मिलती है. आई थिंक अगर आप सक्सेस 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 करते रहो, अल्लाह करे सबको सक्सेस मिले, बिल्कुल. बट आपको वैल्यू नहीं पता होती सक्सेस की. तो आई थिंक ये चीज़ें तो आती रहती हैं. मेरा काम ये है कि मैंने अपनी एक्टिंग में अपना काम निभाना है. अगर मुझ पे कोई तनकीद करता है कि आपने ये सही नहीं किया, वो मेरे लिए ट्रबलसम है. तो कभी कभार होता है दिल कि पे लगाते हैं आप तनकीद को? मुझे नहीं, अगर वो बात देखें ये होती है ना कि तनकीद कैसी आ रही है. अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना जो मुझे हेल्प कर रहा है, तो मैं उसको आई विल टेक दैट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने क्या गलत किया है. क्या आई वॉच व्हाट आई डू. तो मुझे पता है मेरे हिसाब से मैंने क्या सही किया क्या गलत किया है. अगर मैं एग्री करता हूँ उस पर, और अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव लगती है कि वो मुझे बेहतर कर सकती है, तो ज़रूर बहुत अच्छी लगती है. मगर फालतू की तनकीद मैं सुनता हूँ और दूसरे काम से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे लोगों को. वैसे आप पे तनकीद बड़ी कम होती है अली. आपने, मुझे अल्लाह का लगता है शुक्र है, कम. शुक्र हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. लगता है कम होती है. मैं वही कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स कभी सक्सेस होते हैं, कभी हाँ. फेलियर होते हैं. आपका आपका अच्छा काम कैसा है? आपने नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, खास में आपका खासा नेगेटिव था. बिल्कुल. हाँ जी. एंड सफ़र तमाम हुआ में नेगेटिव करने की कोशिश की गई थी, फिर वो काफ़ी पेनफुल हो गया था. सफ़र तमाम में भी वो नेगेटिव स्टोरी ले जा रही थी. हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, हाँ करने की हाँ. कोशिश नहीं की गई. ऑफ हाँ कोर्स नहीं था, ऑफ कोर्स वी रिमेम्बर. हाँ. आपका पहला ड्रामा जो था उसमें यू वर ब्रांडेड एज टेलीविजन सेंसेशन. ऐसे ब्रांडिंग से फ़ायदा होता है एक्टर को कि नुकसान होता है? डू यू देन प्रोसीड विद दिस ट्रेमेंडस बर्डन कि ओहो अब मैं टेलीविजन सेंसेशन बन गया हूँ डेब्यू में ही, तो अब तो मैंने आई हैव टू लाइक स्टे अप देयर. व्हाट इज दैट प्रेशर लाइक? It can be daunting. Was it daunting for you? It wasn't daunting for me. No. I don't remember taking pressure. Um, I've never taken pressure on these things, because I think if I start taking pressure, then I won't be able to work. I have fun. Again, for me, my work is a lot of fun. I really enjoy each and every part of it. Sometimes there are times when you don't enjoy it, and वो screen पे दिखता है कि ये इसने दिल से नहीं ज़बरदस्ती. किया, हाँ ये ज़बरदस्ती किया. But I have always enjoyed my work, because acting is तो I'm privileged to be able to be doing this Yeah. for a living. तो उसमें जब मैं अगर उसी को ना निभाऊं तो सही नहीं है. एंड ऑफ कोर्स यू स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, और आपने बहुत इंटरव्यूज में इसके बारे में बात की है. हमने कभी बात नहीं की.
आपका करियर तो बड़ा यूनाइटेड नेशंस में भी आपने काम किया, यूसीएल से आपने पढ़ा, एंड इट वाज काइंड ऑफ कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, राइट? Yes, very. I mean, Khair, बट यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. I did. Always wanted to be an actor. कौन सी पर्ची आपने लगाई कि आपको पहला मैंने ड्रामा मिला सुहायल याब्रो नहीं, मैंने कोई और पर्ची यमुना जैदी के साथ फारूक रिंद का प्रोजेक्ट, ये क्या जादू था सोचे ये? मैं अभी सोचता हूँ कि तो हाँ, मैं सोचो सोचता हूँ जरा. कि उस वक्त मुझे कितनी शायद लोगों ने तनकीद की होगी कि ये कौन लड़का आ गया और हाँ. किसके साथ कैसी कर रहा है. मगर ऑनेस्टली कोई पर्ची नहीं थी मुझे. नीना काशिफ ने, शी वाज द वन हु roped me in Right. in for that drama, and वो मेरे पीछे काफी आई थिंक साल हो गया था. वी वर लाइक साल से शी वाज परसुइंग के आप आ जाओ. मैंने कहा था नहीं, मैंने नहीं, मैं जरा वो गोरा माइंडसेट, गोरा mindset, हाँ. मैंने फिल्में उस पे करनी भी हम है, आएंगे, गोरा मैंने mindset पे भी फिल्में करनी आएंगे. है, मैंने जो है ना हॉलीवुड जाना है और मैंने अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट देखा हुआ है. तो नहीं, फिर उसके बाद आई थिंक मुझे जो मोटिवेशन मिली थी वो था जब उस्मान खालिद भट्ट ने एक थी सिंड्रेला, एक थी सिंड्रेला किया था. तो जब मैंने वो देखा स्क्रीन पे, क्योंकि हम एक्साइटेड थे, उस्मान पहली दफा ड्रामा करने जा रहा था, तो हमने भी देखा स्क्रीन पे. इस्लामाबाद क्लब एक है हाँ, जिसमें दोस्त है, तो हाँ, हमने भी देखा कि देख क्या. तो जब मैंने वो स्क्रीन देखी तो मुझे वो स्क्रीन जो पहले ड्रामे हम होते थे हमारे, उससे बहुत डिफरेंट लगी. उसकी मतलब कि डीपी जो उसका डीओपी था बहुत अच्छा था, जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि द होल लुक एंड फील ऑफ द प्ले वाज सो नाइस. तो मैंने कहा हम इस तरह के भी ड्रामे बनाते हैं, क्योंकि हम तो नहीं देखते थे. मैंने कहा हम इस तरह के भी ड्रामे बनाते हैं. तो फिर जब उस्मान वापस आए शूट से तो मैंने पूछा उससे कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस. तो उसने मुझे कहा कि इट्स अमेजिंग, यू नो व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, जो हम सोचते हैं बिल्कुल नहीं. दैट्स द क्यू यू नीडेड. That's the push I needed. तो फिर नीना कॉल, and then I still kept was silent and skeptical. फिर नीना कॉल again कि आपने काम करना है कि नहीं करना काम, आप बताएं. आप बस मैं आखिरी दफा कॉल करी हूँ. मैंने कहा हाँ नहीं, अब आप सही कह रही हैं. I call it the देव आनंद syndrome कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो इतने पॉश होते हैं अपने डिमीनर में या अपने आर्टिकुलेशन में कि उनको हर रोल में कास्ट करना आसान नहीं होता है. एंड आई थिंक यू ऑल्सो रियलाइज दिस व्हेन यू वर आस्क्ड टू डू शम्स दैट यू हैड टू फिट इनटू दैट that character, and it doesn't come. सोचा जाए तो you don't think of an Ali Rahman Khan as a gambler or somebody who's going to, you know, is there a hitch? Is it a problem कि वो जो एक पॉशनेस होती है उसको छोड़ना टेलीविजन के लिए, because masses तो रिलेट नहीं करते. I have हाँ, तो मुझे इसमें थोड़े ख्यालात हैं मेरे उसमें. हाँ. एक तो yes, you're right. लाइक अगर आप एक सर्टन स्ट्राटा से आए हुए हैं सोसाइटी के और आप उसमें पले बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू नो, वो आपकी जिंदगी है. एंड आई एम सॉरी मैं काट रही हूँ आपको, बट आई कॉल इट द देवानंद सिंड्रोम बिकॉज वो भी इतने पहुंचते, ही नेवर डिड अ विलेजर्स रोल, ही नेवर डिड दैट कैरेक्टर बिकॉज वो कभी बैठ ही नहीं सकते थे उसमें, तो उन्हें कभी किया भी नहीं. तो फॉर एक्टर्स लाइक यू एज वेल आई वुड थिंक इज डज दैट चैलेंज एग्जिस्ट? Yes, it does. I mean, but that, you see, that's the part of our. This is our. That's the challenge, right? That's the challenge. Yeah. For me, I don't know how, like you say, gaon wala would be or something, because that's not the life I've lived. Yeah. ठीक है. My life has been very different to maybe you, maybe anyone else, maybe you know people behind the camera, the team you have. तो मेरी जिंदगी बहुत different रही है. But मैं एक्टर हूँ. मेरा काम है कि मैं उस रोल में अपने आप को एम्बेड करूँ. अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं अपना काम सही नहीं कर रहा. तो मुझे एटलीस्ट 300% जो है ना कोशिश करनी है कि मैं उसमें बैठूं. अब वो क्या है, रिसर्च. अब वहाँ पर मेरी रिसर्च आती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ अभी भी वक्त नहीं होता कि हम रिसर्च कर सकें, क्योंकि आप हॉलीवुड में देखें तो आप कहते हैं कि उसने सालों भर जाके उसने वहाँ बैठ गया, उसने डैनियल डे लुइस बिकेम अ कॉबलर, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हियर बिकॉज दीज एक्टर्स टेक दैट टाइम आउट, बिकॉज विदाउट ट्रू एपिस्टेमोलॉजी आप नहीं बन सकते कुछ. मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं स्पेनिश हूँ जब तक मैं स्पेन में जाके या कहीं स्पेनिश लोगों के साथ जाके रहूँ, उनके डायलेक्ट सुनूँ. मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ, बड़ा फेक लगेगा. मगर अगर मुझे पठान एक्सेंट देना है तो मैं पठानों के बीच में रखूँगा, मैं पठानों से उर्दू बोलूँगा, वो एक्सेंट में मिमिक करूँगा, उनके तौर तरीके देखूँगा, उनके ट्रेडिशंस देखूँगा, अपने आप को एम्बेड करने की कोशिश करूँगा. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टर्स एपिस्टेमोलॉजी, जो एक्टर्स की रिसर्च होती है. ये बहुत ज़रूरी है, हम करनी चाहिए हमें. आई थिंक हम ये नहीं करते.
टाइम नहीं होता, टाइम नहीं प्रोजेक्ट्स चल होता, रहे होते हैं, टाइम नहीं रिसोर्सेज भी नहीं होता। होती। अब हम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं और हम लोग के पास एक्सेस नहीं होता